हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव, मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC नाइट में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन पहला है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में आदि मानव के पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों के साक्ष्य संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं। 2. बेलन नदी घाटी में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एक व दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन बी सही है, केवल दो। क्वेश्चन दूसरा है, प्राचीन भारत में जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। 1. पूरा पाषाण युग, आखेटक और खाद्य संग्राहक। 2. मध्य पाषाण युग, आखेटक और पशुपालक। 3. नवपाषाण युग, खाद्य उत्पादक। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन दूसरा का ऑप्शन सी सही है, सभी तीनों। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मनुस्मृति प्राचीन भारत की कानूनी और रीति रिवाजों से संबंधित धर्म ग्रंथ है। 2. 1876 में सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया था। 3. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को उत्तरदायी मानते थे। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तीसरा का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में स्रोत के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। 2. सम्राट अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में हैं। 3. ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन चुनना है। ए केवल एक, बी केवल एक व तीन, सी केवल दो व तीन, डी केवल दो। क्वेश्चन नंबर चौथा का सी ऑप्शन सही है, केवल दो और तीन। पांचवा क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मुहरे। 2. प्रस्तर स्तंभ। 3. स्तूप। 4. ताम्रपत्र। 5. चट्टान। 6. मंदिर की प्राचीर। 7. मूर्ति। उपयुक्त में से कितने में भारत के अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए केवल 4, बी केवल 5, सी केवल 6, डी सभी सातों में। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी सही है, सभी सातों में। छठवां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, देश के सबसे पहले के सिक्कों का आहत सिक्के 5 मार्क सिक्के कहते हैं। सेकंड, मयूर पर्वत और गजलक्ष्मी छाप वाली आहत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही देखना है, इसमें कौन सा सही है। ए कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। बी कथन फर्स्ट सही है तथा कथन सेकंड गलत है। सी कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों सही हैं। डी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है, कथन फर्स्ट सही है तथा कथन सेकंड गलत है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के प्रस्तर युगीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित वृत्तियों के विचार कीजिए। 1. आखेटक व मछली पकड़ना। 2. हस्त कुठार विदारणी का प्रयोग। 3. प्रस्तर के पॉलिस्टर और हड्डियों के औजारों का प्रयोग। उपयुक्त में से कौन सी वृत्ति नवपाषाण युग में सम्मिलित हुई है? इसमें पूछा गया है कौन सी वृत्ति नवपाषाण युग में सम्मिलित हुई है। ए
केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 का सी ऑप्शन सही है, केवल तीन। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। 1 आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, 3 भीमबेटका मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कितने स्थल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, केवल दो। 9वां क्वेश्चन है भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए यह केवल पत्थर और तांबे की उपयुक्त अवस्था था, बी यह मुख्यतः ग्रामीण समुदाय थे, सी भारत में यह बस्तियां मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग आदि में पाई गई है, डी मालवा आहार और गिलून ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल हैं। क्वेश्चन 9वां का ए ऑप्शन सही है, यह केवल पत्थर और तांबे की उपयोग की अवस्था था। 10वां क्वेश्चन है भारत में ताम्रपाषाण कालीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र, एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ स्थल का नाम दिया है। 1 नर्मदा नदी क्षेत्र लोथल, 2 गोदावरी प्रवरा क्षेत्र जोरवे, 3 राजपुताना सौराष्ट्र क्षेत्र महेश्वर। उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 1 व 3, बी केवल 1 व 2, सी केवल 2 व 3, डी केवल 2। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी सही है, केवल 2। 11वां क्वेश्चन है कांस्य युगीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह देसी संस्कृति थी, 2 यह नगरीय संस्कृति थी, 3 हड़प्पा नगर रावी नदी के दाएं तट पर स्थित था, 4 मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें इसमें सही कथन देखना है। ए केवल 1 व 2, बी केवल 1, 2 व 3, सी केवल 1, 2 व 4, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए सही है, केवल 1 व 2। 12वां क्वेश्चन है पूर्व वैदिक युग में गिविस्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए घोड़ों के लिए युद्ध, बी गायों के लिए युद्ध, सी आर्य व अनार्य के मध्य युद्ध, डी 10 राजाओं के युद्ध। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गायों के लिए युद्ध। 13 नंबर क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबासार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। 2 अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य पर विजय प्राप्त किया। 3 उदयन के संरक्षण पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 व 3, बी केवल 2 व 3, सी केवल 1 व 2, डी है उपयुक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केवल 1 व 2। 14 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्राचीन ग्रंथ मंजूषा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 सूत पिटक, उपदेश सूत्र, 2 विनय पिटक, अध्यात्म ज्ञान, 3 अभिधम्म पिटक, संघ का नियम। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 व 2, सी केवल 1 व 3, डी उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केवल 1। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद, राजधानी, 1 अशमक, अहिच्छत्र, 2 मत्स्य, विराटनगर, 3 पांचाल, प्रतिष्ठान। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केवल 1। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्ति पर विचार कीजिए। 1 टॉलमी, 2 मेगास्थनीज, 3 प्लिनी,
4 डाइमेक्स। उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा भारत के संदर्भ में साहित्य लेखन का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए 2 4 1 3, बी 2 4 3 1, सी 4 2 1 3, डी 4 2 3 1। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है 2 4 1 3। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचजन में क्या आशय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचजन से क्या आशय था? अनार्यों के 5 कबीले का समुदाय, बी आर्यों के 5 कबीले का समुदाय, सी आर्य व अनार्यों के 5 कबीले का समुदाय, डी इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है आर्यों के 5 कबीले का समुदाय। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित महाजनपदों का विचार कीजिए। 1 असमक, 2 आवृत्ति, 3 पांचाल, 4 मत्स्य। उपयुक्त में से कितने महाजनपद गंगा यमुना दोआब में अवस्थित नहीं था? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही है केवल 3। 19 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। 1 कौशाम्बी, 2 अयोध्या, 3 वैशाली, 4 श्रावस्ती, 5 राजगीर। उपयुक्त में से किस नगर का उल्लेख पाली और संस्कृत ग्रंथों से नहीं है? ए केवल 1, 3 व 4, बी केवल 1 व 5, सी केवल 5, डी इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किसमें उत्कीर्ण नहीं है? ये ऑप्शन है शिलाओं और पत्थर में पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर, बी गुहाओं की प्राचीर पर, सी मिट्टी के कटोरे पर, डी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है कला की गांधार और मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 गांधार कला का विकास केवल यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क में हुआ, जबकि मथुरा शैली मूलतः देसी कला थी। 2 भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके केस यूनानी रोमन शैली में उत्कीर्ण है, जबकि कनिष्क की सिरोहनी खड़ी विख्यात मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी सही है केवल 2। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वेद विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं उनकी विधियों का वर्णन। 3 अरण्यक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों का चर्चा। 4 उपनिषद जीव आत्मा परमात्मा ब्रह्मा कर्म तथा सृष्टि के संबंध में रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी सही है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद काल के संदर्भ में राजन्य का उल्लेख किस वर्ण से संबंधित है? ए केवल ब्राह्मण, बी केवल क्षत्रिय, सी केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही है केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। क्वेश्चन 24 है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती है, किस वैदिक साहित्य का एक उद्धरण है? ए ऋग्वेद, बी मनुस्मृति, सी गृहसूत्र, डी ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए सही है ऋग्वेद।
25 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. धर्मचक्र प्रवर्तन, 2. संबोधि, 3. महापरिनिर्वाण, 4. महाभिनिष्क्रमण। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? ए 4 1 2 3, बी 2 4 1 3, सी 4 2 1 3, डी 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही है, 4 2 1 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. जम्बूद्वीप की विजय, 2. मगध पर आविष्कार, 3. सेल्यूकस से संघर्ष, 4. पंजाब पर विजय। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है 3 2 4 1, बी ऑप्शन है 3 4 2 1, सी 4 2 3 1, डी 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही है, 4 2 1 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित अधिकारी और संबंध कार्यों पर विचार कीजिए। 1. ब्रजभूमिक चारागाहों और पशुओं की देखभाल करने वाला, 2. कारणक लिपिक, 3. संयुक्त ग्राम प्रशासन से संबंध। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। 1. नहपान पार्थियन, 2. मिनांडर मिलिंद यूनानी, 3. हुविष्क कुषाण, 4. गोंडोफर्निज शक। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 2 व 3, बी केवल 1 3 व 4, सी केवल 2 व 3, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही है, केवल 2 व 3। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय नाट्य कला के विकास में यूनानियों ने परदेव का प्रचलन किया। 2. भारत में चले सोने के कुषाणकालीन सिक्के रोमन सिक्कों के नकल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी सही है, 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुप्त साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों के अधीन था। 2. सामंत सम्राट के दरबार में प्रतिनिधि भेजकर विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए सही है, केवल 1। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ी जबकि वाणिज्यिक करों की संख्या घटी। 2. ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार कराया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी सही है, 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महापाषाणी की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फाल वाले हल से खेती करना। 2. महापाषाण निर्माता। 3. काला और लाल मृदभांड का प्रयोग। 4. कलश सावधान। 5. धान और रागी का उत्पादन। उपयुक्त में से कौन सा कथन महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पूछा गया है, सही नहीं है। ए केवल 1 3 व 5, बी केवल 1 व 5, सी केवल 4, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं।
33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उन स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेखों में किस रूप से निरूपित किया है? ए ऑप्शन है निष्क, बी दिनार, सी ऑप्शन है मासक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही है, दिनार। क्वेश्चन 34 है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के गांवों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ऊर, किसानों का समुदाय जिनका भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। 2 सभा, ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव। 3 नगरम, व्यापारियों और वणिकों को मिला जुला वास। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 1 व 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन भारत में भौतिक संस्कृति के उपादेय तत्व और मूल देश के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए सोने का सिक्का ढालना, यूनानियों और रोमनों से, बी रेशम उत्पादन, चीनियों से, सी पान की बेल लगाना, इंडोनेशिया से, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 पंचदेवता, ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव की पूजा। 2 पंचायतन, मुख्य देवता या देवी मुख्य मंदिर में और उनके चारों ओर अन्य देवता के गौण मंदिर के रूप में। 3 वैद्यत्री, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का समूह। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 1 व 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी सही है, केवल 3। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति, एक तरफ दिया है साहित्यिक कृति और दूसरी तरफ दिया है रचनाकार। 1 स्वप्नवासवादतम भाष, 2 देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, 3 विक्रमोर्वशीयम विल्हण, 4 पंचसिद्ध सिद्धांतिका आर्यभट्ट। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी सही है, केवल 2। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रथम बौद्ध महासंगीतकी में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ का स्थावीर और महासंधि में विभाजन हुआ। 2 कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुए बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ और महायान की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में दुखियों में जितने आंसू बहाए हैं उनका पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है। उक्त उद्धरण किस धर्म की सार तत्व को प्रदर्शित करता है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बौद्ध धर्म। 40 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। 1 स्थानीय, 2 आहार, 3 संग्रहण, 4 दौड़मुख। उपयुक्त इकाइयों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए 3 2 4 1, बी 2 3 4 1, सी 2 1 4 3, डी 2 3 1 4।
क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही है, 2 1 4 3। 41 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल में भारत के राजवंशों व उनके शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है राजवंश, दूसरी तरफ दिया है शासक। 1 पुष्यभूति वंश राजस्य श्री, 2 मौखरी वंश राज्यवर्धन फर्स्ट, 3 चालुक्य वंश पुलकेशिन सेकंड, 4 गौड़ वंश शशांक। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी सभी चारों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन सही है, केवल 2। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर अधिपत्य के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश को विजय प्राप्त हुआ? ए थानेश्वर की पुष्यभूति वंश, बी दक्कन के राष्ट्रकूट वंश, सी बंगाल के पाल वंश, डी गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी सही है, गुजरात राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग प्रथम ने किया था। दूसरा, उन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। 3 7वीं सदी का यह मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 व 2, सी केवल 2 व 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही है, केवल 1। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में एनाडी और अरसर किस रूप की सुविख्यात थे? ए पतन, बी शासक वर्ग की उपाधि, सी संगम साहित्य, डी नैनार संत। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी सही है, शासक वर्ग की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 45 है, संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संगम तमिल कवियों का एक संघ या सम्मेलन था। 2 मेलकुन्नकु उपदेशात्मक ग्रंथ है, जबकि किल्लकनुकु आख्यात्मक ग्रंथ है। 3 शिल्प तिकरम तेलुगु साहित्य का महाकाव्य है जिसमें प्रेम कथा वर्णित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये केवल 1 व 2, बी केवल 1, सी केवल 1 2 3, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी सही है, केवल 1। 46 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, 2 पूर्वोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा और चीन का महादीवार, 3 दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच न होना, 4 दमनकारी शासक, 5 वित्तीय संकट। उपयुक्त में से कौन से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? ए केवल 1 2 व 3, बी केवल 1 3 व 5, सी केवल 1 4 व 5। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही है, 1 4 व 5। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर मौर्य काल में सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 गौतमी पुत्र सातकर्णी विच्छिन्न होते चातुर्ण्य को पुनः स्थापित किया। 2 सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर युक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए सही है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 गंधिक इत्र बनाने वाले शिल्पी, 2 गौलमिक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का अधिकार, 3 स्कंधवार नगर क्षेत्र के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए 1 व 3, बी केवल 2 व 3, सी केवल 1 व 2, डी सभी तीनों युग्म। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी सही है,
केवल 1 व 2। 49 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। 2 पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 3 पंच परमेष्ठी, तीर्थकर, अहर्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 1 व 2, बी केवल 2 व 3, सी केवल 2, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी सही है, केवल 2। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित स्थापत्य संरचना पर विचार कीजिए। 1 नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, 2 बराबर की गुफा, 3 भूमरा का शिव मंदिर, 4 सांची का मंदिर। उपयुक्त में से कितने स्थापत्य संरचना गुप्त काल से संबंधित हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी सभी चारों, डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही है, केवल 3। दोस्तों, अगर मेरी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो